जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट, घायल की रात्रि में हुई मौत। पुलिस ने मामले से जुड़े 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने देने वाली घटना आई सामने। 6 वर्षीय मासूम बच्चे के उसी के सगे चाचा ने दुष्कर्म कर हुआ फरार। पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। मछुआरों से पट्टे बनाने के एवज में राशि लेने के मामले में दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस की खबर का कलेक्टर ने लिया संज्ञान की कार्रवाई। सहायक मत्स्य अधिकारी को किया निलंबित। खैलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया में सरपंच पति ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से की मारपीट। लाडली बहना योजना के दस्तावेज को फाड़कर फेंके, साथ ही कार्यकर्ताओं को जान से मार डालने की दी धमकी। नगरपालिका में परिषद की बैठक नहीं होने से विपक्षी पार्षद हो रहे नाराज। कहा, नगरपालिका अध्यक्ष परिषद की बैठक न करवाकर परिषद की बैठक से बनाती है दूरियां। 1 वर्ष के कार्यकाल में महज 3 बार ही ली गई बैठक। नगरपालिका बालाघाट में कुशल श्रमिक के चयन को लेकर नाराज नजर आ रहे कर्मचारी। माननीय की कृपा से वरिष्ठ को छोड़कर कनिष्ठ को बनाया गया कुशल श्रमिक। आज भी कुशल श्रमिक बनने का इंतजार कर रहे वरिष्ठ। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नेवरगांव में पंचायत के द्वारा ग्रामीण सुदूर सड़क का निर्माण कार्य लाखों रुपए की लागत से करवाया जा रहा है, परंतु सड़क के निर्माण कार्य में सुल्ताना बेगम की 10 फीट की जमीन आड़े आ गई, जिससे जमीन मालिक के द्वारा पंचायत से कहा गया कि उनकी जमीन को छोड़कर निर्माण करवाए, परंतु पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य को रुकवाने व कार्य पर स्टे लगाने के लिए नेवरगांव निवासी सुल्ताना बेगम ने तहसीलदार को सोमवार को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की। आपको बताते कि ग्राम पंचायत नेवरगांव वारासिनी में नेवरगांव वारा से कोसी टोला तक लाखों रुपए की लागत से ग्रामीण सुदूर सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इस मार्ग पर सुल्ताना बेगम की जमीन भी है। वहां 5 जून 2023 को पटवारी सरपंच के द्वारा रोड का निर्माण के लिए सीमांकन किया गया, परंतु पहले जैसी रोड के अनुसार सीमांकन नहीं किया गया और दूसरी ओर रोड किनारे गड्ढा किया गया है और सीमांकन के बाद सुल्ताना बेगम की जमीन फीट रोड के नाप में आ चुकी है, जिससे निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको देखते हुए खेत मालिक में आक्रोश व्याप्त। सड़क का काम चल रहा है, जिसमें अवैध रूप से पटवारी ने नाप करके उसे छोड़ दिया है। उसके बाद में रोड का काम चालू है, जिसमें मेरी ज़मीन है 5-7 फीट अंदर आ रही है और जो विपक्ष में खेत वाला है उसका नाप उतना नहीं गया जितना मेरा गया है। अच्छा, आपकी ज़मीन तरफ अधिक नाप ले लिए उन्होंने? अधिक ज़्यादा नाप ले ली मेरी ज़मीन की तरफ। आप लोग क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाए और उसके बाद में जो रोड का नाप आता है उसके बाद में रोड बनाई जाए। कितनी चौड़ाई की रोड बन रही है? चौड़ाई कहीं 30 फीट है, कहीं 40 फीट है। हमने इससे पहले भी आवेदन लगाए थे तहसील में, कलेक्टर साहब को भी दिए थे। उसके बाद में जिला पंचायत बालाघाट और जनपद पंचायत लालबर्रा में भी आवेदन देके हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं निकल पा रहा है। तो ये बताइए जैसे आपने अभी आवेदन लगाया और आपने मना कर रहे हैं क्यों आने बना, तो अन्य लोगों की भी ज़मीन फंस रही है कि आप लोगों की? दूसरों की ज़मीन फंस रही है, लेकिन क्या है उनका सामने भी खेत है पीछे भी खेत है, तो वो उतना टेंशन नहीं ले पा रहे हैं। उनको तो ज़मीन देना ही है। तो मेरा ही रकबा कुछ 500-600 स्क्वायर फीट है लंबा, वही मेरा ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ 500-600 हो जाएगा तो वहाँ दिक्कत होगी आपको? हाँ, इससे पहले मैंने स्टे लगाया नहीं था, साथ बैठ के हो जाएंगी, लेकिन कल स्टे लगा देंगे हम लोग। अब क्या चाह रहे हैं? अब चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, उसके बाद में जो जगह है वो उसमें सुदूर सड़क बनाई जाए। तो ये सरपंच सचिव मान नहीं रहे हैं? सरपंच सचिव को हमने बोले थे तो 30 फीट की जगह को 20 फीट कर लेंगे, 25 फीट कर लेंगे, बस यही बात कर रहे हैं। जब इस संबंध में
दूरभाष पर चर्चा करते हुए ग्राम पंचायत नेवरगांव वारासिंह की सरपंच दिलेश्वरी हनवत ने बताया कि नेवरगांव वारा से कोसरी टोला पहुंच तक सुदूर सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं होने से सड़क सक्रिय हो गई थी, इसलिए निर्माण में पूर्व में राजस्व विभाग के द्वारा सड़क का नापजोख किया गया, जिसमें सड़क की जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके दोनों साइड की जमीन ली गई है और यह निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्राम की सुल्ताना बेगम की भी जमीन नाप के अनुसार 10 फीट आई है, परंतु उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी जमीन को छोड़कर निर्माण करवाए, परंतु राजस्व विभाग के नाम पर वह जमीन सड़क की है, इसलिए निर्माण करवा रहे हैं और निर्माण कार्य में अनियमितता व जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगा रहे हैं सभी आरोप निराधार व बेबुनियाद है। शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक कन्या विवाह को अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन में इस योजना के तहत यह प्रावधान रखा गया था कि पूरे प्रदेश में जहां जहां सामूहिक विवाह का आयोजन होगा उनमें उनके भांजे भांजिया पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर पंजीयन कराकर अपने आप को शामिल कर सकते हैं। विवाह तो संपन्न हो गए और अधिकांशतः जोड़े को 49,000 रुपए का चेक भी वितरण हो गया, मगर अब यहाँ जोड़े विवाह प्रमाण पत्र के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। इसी तरह का एक मामला उस समय सामने आया जब किरनापुर तहसील के सारद सिवनी का एक जोड़ा 19 जून को कभी जनपद तो कभी नगर पालिका के चक्कर काटता हुआ दिखाई दिया। इस संबंध में संदीप सहारे ने पद्मिश 24/7 को बताया कि वे किरनापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारद सिवनी के निवासी, उनका विवाह तय हुआ तो किरनापुर जनपद में सामूहिक विवाह हो चुका था। ऐसे में उन्होंने वारासिनी जनपद में 22 अप्रैल को सामूहिक विवाह में शादी की, मगर अभी तक उन्हें विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। उन्हें चेक तो मिल गया मगर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भटकना पड़ रहा है। ऐसे में वे शपथ पत्र बनवाने आए। जब विवाह प्रमाण पत्र के लिए जनपद पंचायत में जाते हैं तो कहा जाता है कि नगर पालिका जाओ, जहां उन्हें बताया गया कि शपथ पत्र लगेगा। ऐसे में हमने जब पूर्व समय ही अपने समस्त कागजात जमा कर दिए तो फिर किस बात का शपथ पत्र, हम दोनों ही दफ्तर के चक्कर काट बैठ। संदीप सहारे, संदीप ये कैसे आना हुआ था आपका यहाँ तहसील कार्यालय में? विवाह प्रमाण पत्र के लिए। तो आप कहाँ के निवासी हो? जिला बालाघाट, तहसील किरनापुर, सारस सिवनी। सारस सिवनी। तो आपका विवाह कहाँ हुआ था? किरनापुर में हुआ था कि बालाघाट में हुआ था कि वाराणसी में? तो जब वाराणसी आए तो आप कहाँ गए पहले विवाह प्रमाण पत्र के लिए? विवाह प्रमाण पत्र के लिए पहले नगर पालिका में गए। नगर फिर? पालिका से यहाँ कचहरी में जाने के लिए बोले। काय के लिए आए आप? शपथ पत्र के लिए। अच्छा, चेक मिल गया आपको? हाँ, चेक मिल गया। कितने लाख का मिला है या कितने हज़ार का मिला है? 49,000। 49,000 का। अब क्या परेशानी हुई? परेशानी बस वही प्रमाण पत्र लेना है। उसके लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान दीदी क्यों आए थे आज? हम विवाह प्रमाण पत्र के लिए आए थे। तो कब से आ रहे हैं? 1-2 सप्ताह हो गए। 1-2 सप्ताह से। कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो नगर पालिका में गए, नगर पालिका वाले ने यहाँ पर भेजे। तो आप रहने वाले कहाँ की थे? रहने वाले सारस सिवनी की। अच्छा, नहीं तो पतिदेव कहाँ के हैं आपके रहने वाले? सारण। और आप कहाँ के हो? सारस किरनापुर क्षेत्र में। किरनापुर क्षेत्र के पास। यानी आप लोग दोनों बालाघाट जिले की हैं। तो आप लोग की शादी किरनापुर में क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहाँ सामूहिक विवाह की डेट चल रही थी, इसलिए वाराणसी में हो गई। अब आप क्या चाहती हैं? विवाह प्रमाण पत्र चाहते हैं। लाडली बहना योजना के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने सरपंच के घर गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सरपंच पति ने बदसलूकी कर उससे लकड़ी से मारपीट की और लाडली बहना के दस्तावेजों को फाड़ कर रख दिया। यह घटना 18 जून को 10:30 बजे करीब खैलांजी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरिया में घटित हुई। जानकारी के अनुसार खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरिया में पूर्व सरपंच राम सिंह नागपुरे की पत्नी मीना नागपुरे सरपंच है। 18 जून को 10:30 बजे करीब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे अपनी कार में ड्राइवर त्रिभुवन भुजाड़े के साथ लाडली बहना योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सरपंच के घर गई थी। सरपंच ने लाडली बहना योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दी। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे सरपंच के घर से वापस लौट रही थी, तभी आंगन में ही सरपंच पति राम सिंह नागपुरे आया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे से कागजात के संबंध में जानकारी मांगने लगा।
तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे ने लाडली बहना का फॉर्म और स्टाम्प पेपर सहित रामसिंह नकपुरे को दे दिया। रामसिंह नकपुरे ने आंगनवाड़ी का कागजात, लाडली बहना का फॉर्म तथा स्टाम्प पेपर फाड़ दिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे के विरोध करने पर रामसिंह नकपुरे उसे अश्लील गालियां देने लगे और गालियां देने से मना करने पर रामसिंह नकपुरे ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे को लकड़ी से मारपीट भी कर दिया। बीच बचाव करने के लिए ड्राइवर त्रिभुवन भुजाड़े आया, तब उसे भी लकड़ी और हाथ बुकों से मारपीट कर पुनः दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने आने जाने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी। घटना के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालिका लिल्लारे ने घर आकर अपने परिवार वालों को यह बात बताई और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए खैलांजी पुलिस थाना पहुंची। खैलांजी पुलिस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा की गई रिपोर्ट पर सरपंच पति रामसिंह नकपुरे के विरुद्ध धारा 294, 323, 353, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने देने वाली एक ऐसी घटना घटित हुई जहां एक व्यक्ति ने अपनी 6 वर्षीय मासूम सगी भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। ग्रामीण पुलिस ने इस 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार इस बच्ची के चाचा नरेश उर्फ जंगलू पिता स्वर्गीय फालचंद बोपचे 28 वर्ष की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेश बोपचे 6 भाई है, जिनमें 2 भाई की शादी हो चुकी है और दोनों भाई अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते हैं। सभी लोग मजदूरी करते हैं। 6 वर्षीय मासूम बच्ची अपने छोटे भाई माता पिता के साथ रहती है। इस मासूम बच्ची का पिता मजदूरी करने के लिए हैदराबाद गया हुआ है। 8 जून को सुबह लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर में थी, जिसकी मां सड़क निर्माण के काम में चली गई थी। 4 बजे करीब यह मासूम लड़की अपने घर में थी, तभी उसका चाचा नरेश बोपचे आया और लड़की के साथ घर में ही दुष्कर्म किया और घर से फरार हो गया था। शाम को जब लड़की की मां घर आई तब लड़की ने अपने मानवीय अंग में दर्द होने के संबंध में बताया, जिसके बाद मां के द्वारा पूछने पर उसने अपने चाचा नरेश बोपचे के द्वारा किए गए कृत्य के संबंध में बताया। जिसके बाद लड़की की मां ने इस घटना के संबंध में फोन से अपने पति को यह बात बताई। लड़की को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ग्रामीण थाना पहुंची। ग्रामीण पुलिस ने लड़की की मां के द्वारा की गई रिपोर्ट पर नरेश उर्फ जंगलू बोपचे 28 वर्ष के विरुद्ध धारा 376 AB, 376 2F, भारतीय दंड विधान की धारा 5M/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। पतासाजी कर ग्रामीण पुलिस ने इस आरोपी नरेश बोपचे को 24 घंटे के भीतर 19 जून को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे 20 जून को बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबोसपुर के ग्रामीणों सहित नन्हे पुण्य बच्चों ने भी 19 जून को वारासुनी थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर गिट्टी खदान में हो रही ब्लास्टिंग पर नियंत्रण लगाने और उचित कार्यवाही किए जाने की भी मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वह सभी ग्राम बरबोसपुर के निवासी है। उनके ग्राम से 100 से 200 मीटर की दूरी पर गिट्टी खदान है, जहाँ पर गिट्टी निकालने का कार्य किया जाता है। यह कार्य विस्फोटक के सहारे किया जाता है, जिससे कई वर्षों से खदान का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में भी आवेदन देकर नियंत्रण लगाने या बंद करवाने की मांग की गई थी, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी 19 जून को दोपहर 1 बजे ग्राम के सोहन टेकाम के घर के सामने नीम के पेड़ के पास गांव के करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान खदान में विस्फोट किया गया, जिससे मिट्टी का करीब 200 ग्राम से अधिक के 2-3 पत्थर हवा के सहारे बच्चों के मध्य आकर गिरे, जिससे वो बच्चे डर के आकर घरों में आकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद ऊपर स्थान पर जाकर देखा तो गिट्टी खदान के पत्थर थे, जिसमें सौभाग्य की बात रही कि वह पत्थर किसी भी बालिक या बालिका को नहीं लगा, वह खाली स्थान पर गिरा, नहीं तो दुर्घटना घटित हो सकती थी। इसके लिए ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि उक्त खदान में होने वाली विस्फोटक पर नियंत्रण लगाया जाए या तो फिर उस खदान को बंद किया जाए। हुआ कि आज उपरांत 1 बजे ब्लास्टिंग हुई 2 जगह, मतलब माना जाता है तिवारी जी है और कंकुल सेठ है। अब दोनों क्या ब्लास्टिंग हुई, लेकिन पत्थर किसका है हमें पता नहीं, नाम नहीं लिखा रहता। लेकिन बच्चे जब खेल रहे थे मेरे घर के सामने नीम का पेड़ और गुलमोहर का पेड़ है, दोपहर में बच्चे वहीं खेल रहे थे और उन्हीं के बीच में पत्थर गिरा। उस समय मैं वहाँ पे मौजूद था। करीब कितने पत्थर गिरे? 2-3 पत्थर गिरे, छोटे भी थे, लेकिन ये हमको पकड़ाया है। सर मामला यह है कि हमारे 20 वर्षों से खदान चालू है। कई बार हमने आवेदन दिए मगर इसमें कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मगर ऐसे हादसे इसके पहले भी हुए, मगर क्या है कि थोड़ी सी दूरी में हुई है। आज जो हादसा हुआ इसमें जनहानि का हादसा था। आज शायद अगर हमारे बच्चे अगर थोड़ा भी अगर अंतर पड़ जाता तो आज ये थाने की जगह हम आज हॉस्पिटल में होते। ब्लास्ट के कारण क्या समस्या होती है? ब्लास्ट के कारण वही कि पत्थर आया और हमारे जो घरें हैं उनमें भी दरारें आ रही है।
समस्या ये है सर कि सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट लालबरा ब्लॉक में यानी बरबसपुर में सबसे ज़्यादा लगभग 40 से 60% लोग टीबी पेशेंट हैं। और ब्लास्टिंग होने के बावजूद जो गैस उड़ता है वो उसके कारण स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है लोगों का। और दूसरी चीज़ है सर कहना चाहिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, आए दिन धुआं उड़ते रहता है क्रेशर खदान की वजह से। इन दिनों नगर पालिका बालाघाट में हो रहे कुशल श्रमिकों के चयन को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से माननीयों के द्वारा कुछ नगर पालिका के कर्मचारियों पर मेहरबानी होकर उन्हें अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता के बिना ही कुशल श्रमिक बना दिया जा रहा है, वह गलत है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपने सेवा काल में कठिन परिश्रम और पूरी लगन के साथ अपने विभाग के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। जब अच्छे कार्य के परिणाम स्वरूप उसे विभाग वरिष्ठता या अनुभव के अनुसार और अधिक जिम्मेदारी दी जाती है या उसे उसकी मेहनत व लगन को देखते हुए आगे की जवाबदारी कहे या फिर विभाग में ग्रेड पे बढ़ाकर उसे नवाजा जाता है, जिसकी उसके कड़ी मेहनत के साथ साथ उसका ग्रेड पे वेतन में वृद्धि होती है, जिसके लिए वह अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हुए कार्य करता है। किंतु इन दिनों नगर पालिका बालाघाट में पदोन्नति को लेकर या फिर कुशल या अर्धकुशल माननीयों के आगे पीछे घूमकर या उनके व्यक्तिगत कार्यों को करके ही प्राप्त किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस प्रकार की चर्चाओं का दौर पूरे नगर पालिका परिसर में सुनने को मिल रहा है। इन दिनों नगर पालिका में जो कुशल श्रमिकों का चयन किया गया है वह कर्मचारियों की वरिष्ठता या फिर विभागीय मापदंड के अनुसार नहीं किया गया, जिस कारण इनसे बहुत से ऐसे अर्धकुशल या वरिष्ठ कर्मचारी है जो कुशल श्रमिक के दायरे में आते रह गए, जबकि विभागीय मापदंड यह है कि कर्मचारियों का व अर्धकुशल उनके कार्यशैली व वरिष्ठता के अनुसार उन्हें विभाग के द्वारा दिया जाता है। किंतु नगर पालिका बालाघाट में इन दिनों इस प्रकार का चयन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका बालाघाट में कुशल श्रमिकों की कमी नहीं है, किंतु जिस प्रकार से इस समय कुशल श्रमिकों का चयन किया गया है, माननीयों की जी हुजूरी करने के कारण उन्हें कुशल श्रमिक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। जबकि देखा जाए तो ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो माननीयों के चहिता नहीं होने के कारण कुशल श्रमिक का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया और वह लंबे समय से यहाँ आस लगाए बैठे हैं कि कब नगर पालिका के द्वारा उनके काम और वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें कुशल श्रमिक बनाया जाएगा। जब हमारे द्वारा इस खबर को लेकर नगर पालिका परिसर में एक कर्मचारी से अनौपचारिक चर्चा की जा रही थी, तभी उन्होंने भावुक होकर यह कह दिया कि यह जरूर है कि वह किसी के चहेते नहीं है और किसी की जी हुजूरी उन्होंने आज तक नहीं की, किंतु कोई भी नगर पालिका पर 5 साल तक ही तो अपना राज या दबदबा बनाकर रख सकता है। उसके बाद तो समय सबका आता है, कहीं ना कहीं उन्हें उनकी मेहनत व वरिष्ठता का लाभ आगे समय में मिलेगा और नहीं मिला तो वह आज किसी के आगे पीछे घूमकर इस प्रकार के कुशल श्रमिक नहीं बनना चाहते। उनमें योग्यता होगी तो स्वयं ही विभाग के द्वारा आज नहीं तो कल भी उन्हें इस योग्य समझकर कुशल श्रमिक की श्रेणी में लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे नगर पालिका में कर्मचारी हैं जो कि विभागीय कामों में दक्षता हासिल कर चुके हैं, किंतु उन कर्मचारियों को कुशल श्रमिक का लाभ न दिलाकर ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी जो कि अभी कुछ वर्षों से ही काम कर रहे हैं और पूरा उन्हें नगर पालिका के कार्यों का अनुभव भी नहीं हुआ है और माननीय की कृपा से उन्हें कुशल श्रमिक बना दिया गया। नगर पालिका बालाघाट में बीते लगभग 3 से 4 महीनों से नगर पालिका की परिषद बैठक आहूत नहीं किए जाने से विपक्षी पार्षद नाराज नजर आ रहे और उनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा परिषद की बैठक न बुलाकर वही परिषद की बैठक से अपने आप को वे दूर रख रहे हैं। नगर पालिका परिषद बैठे हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और बीते 1 वर्षों से महज 3 बार ही परिषद की बैठक बुलाई गई। उसके बाद से आज तक एक भी बार परिषद में बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि देखा जाए तो महीने में 1 बार कम से कम परिषद की बैठक बुलाकर नगर विकास को लेकर सभी पक्ष विपक्ष के पार्षदों से बैठक करनी चाहिए और नगर विकास से संबंधित मुद्दे पर सहमति बनाकर उन्हें दुरुस्त करने का काम परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए। किंतु देखा जा रहा है कि मात्र वर्ष में 3 बार ही परिषद की बैठक नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई। उसके बाद से बिल्कुल भी परिषद की बैठक बुलाने की बात नहीं कर रहे और ना ही अभी तक बैठक को लेकर किसी प्रकार का चर्चा या फिर एजेंडा विपक्षी पार्षदों के पास आया है। इसको देखकर वहाँ यह चिंता ही की जा रही है कि पता नहीं इस बार बने नगर पालिका अध्यक्ष को परिषद की बैठक से किस बात का भय है और उनके द्वारा परिषद की बैठक महीनों तक नहीं बुलाई जाती और परिषद की बैठक से अपने आप को दूर रखा जाता है। पिछली परिषद की बैठक 21 मार्च को आहूत की गई थी और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं ये पहली परिषद देख रहा हूँ जो माननीय अध्यक्ष जी परिषद की बैठक से मुंह छुपाती है।
परिषद की बैठक न बुलाना, इसका मतलब शहर में विकास के मुद्दे है ही नहीं है। परिषद की बैठक में बहुत जरूरी आवश्यक मुद्दे लाए जाते हैं, नगर विकास के लाए जाते हैं। अभी बरसात लगने वाली है, पानी निकासी, भीषण गर्मी में पानी की समस्या, इन सब विषयों को लेकर के एक परिषद की बैठक आहूत जरूरी होना था। पर पता नहीं माननीय हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सत्ता पक्ष के लोग परिषद का नाम लेते हैं तो बड़ा डरते हैं। परिषद की बैठक में मुद्दों पर चर्चा होती है, समस्याओं पर चर्चा होती है और उसके निदान के लिए कदम उठाया जाता है। पर ये मैं दूसरी बार का पार्षद हूँ, मैंने हर 30 दिन में परिषद देखी है अपने पहले कार्यकाल में। ये है कि हम 10 महीने के पार्षद हो गए, मात्र 3 परिषद की बैठक आहूत की गई है आज तक, जबकि लगभग 5 से ज़्यादा बैठक हो जाना था। वैसे वो उनका विशेष अधिकार है, कब बुलाते हैं कब नहीं, पर मेरे हिसाब से बैठक न बुलाना नगर की जनता की समस्याओं से भागना है। नगर विकास के लिए सर्वप्रथम परिषद की हर बैठक 2 महीने के भीतर में होना चाहिए, मगर वर्तमान समय में लगभग 1 साल का कार्यकाल हो रहा है। 1 साल के कार्यकाल में नगर पालिका की 2 ही बैठक हुई है और पिछली बैठक तीसरे माह में, लगभग 3 माह होते आ रहा है बैठक को, मगर अभी तक माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बैठक का आहूत की नहीं गई। हालांकि ये उनका विशेष अधिकार है बैठक बुलाना, और नगर पालिका अधिनियम में उल्लेख भी है, अगर पार्षद चाहें तो बैठक कॉल हो सकती है। पार्षद अगर सीएमओ को अपना आवेदन देते हैं तो सीएमओ उस पर विचार करके बैठक बुला सकते हैं। वार्डों में जैसे कई निर्माण कार्य, साफ सफाई नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारे मुद्दे जो हम लोग परिषद की बैठक में रखते हैं, और अब जैसे नहीं हो पा रही तो हम अपनी बात नहीं रख पा रहे। क्या मांग करेंगे अध्यक्ष जी से? तत्काल बैठक हो और जल्द से जल्द परिषद की बैठक आउट हो। बैठक ऐसी है कि भाई महीने में 2 बार बैठक होना चाहिए। जैसे हमारे पूर्व पार्षद जी ने बताया, वर्तमान पार्षद जी ने बताया, आने वाला जो बारिश है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि भाई परिषद को बैठक अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। तो परिषद की बैठक नहीं ली जा रही है, उसका कारण ये है कि भाई कहीं ना कहीं आप सम्मानित जो पार्षद हैं, या तो उनसे आपको भयभीत है, विपक्ष के पार्षदों से, पक्ष के पार्षदों से भले ही ना रहे, लेकिन निर्माण कार्य को देखते हुए और आने वाली जो बारिश है, अपन धूला नाला साफ करते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के बीच में हम सुनने भी जनप्रतिनिधि जब जाते हैं कि बारिश गिरेगा तो जनप्रतिनिधियों को भी जाना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ यदि अध्यक्ष जी को हम चलो बोलेंगे तो अध्यक्ष जी कतराने से कहीं बाज नहीं आ रहे। इसका कारण ये है कि भाई सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, लेकिन उस काबिज पे चल नहीं पा रहे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मछुआरों को गुमराह कर तालाबों के पट्टे बनाने के एवज में 7 से 10 हजार रुपए नगद लिए जाने के मामले में सहायक मत्स्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद मनघटे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक मत्स्य उद्योग बालाघाट रखा गया है। आपको बताएं कि सहायक मत्स्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद मनघटे का मछुआरों से रुपए लेने का वीडियो वायरल होने के बाद पद्मेश 24/7 में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इस संबंध में मध्य प्रदेश ढीमर मछुआ समाज संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन में सौंप कर इसकी शिकायत भी की थी कि सहायक मत्स्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद मनघटे के द्वारा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित भजिया दंड के कार्य क्षेत्र के ग्राम कचेखनी, मुरझड़ व झीरिया के भूले भाले गरीब भूमिहीन ढीमर मछुआरों को गुमराह कर तालाबों के पट्टे बनवाने के एवज में 7 से 10 हजार रुपए पट्टे बनाने के लिए पहले लिए जाते थे। मध्य प्रदेश ढीमर मछुआ समाज संगठन ने सहायक मत्स्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद मनघटे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की थी। पद्मेश 24/7 व दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस में समाचार पत्र प्रकाशित होने व मध्य प्रदेश ढीमर मछुआ समाज संगठन की शिकायत में पाए गए तथ्य को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सहायक मत्स्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद मनघटे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा पौनार प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति के तालाब का पट्टा न देने का मामला सामने आया है। इस मामले में सोमवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत कर तालाब का 10 वर्ष के लिए पट्टा दिलाए जाने की मांग लिंगा पौनार प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति ने की।
समिति ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बिछुआ चंदाडोह के सरपंच सचिव ने शासन के नियम के विरुद्ध कार्य कर अपनी मोनोबली चलाते हुए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर 8 तालाबों को नीलाम कर गैर मछुआ समिति को दे दिया गया। इन तालाबों में मछली मारने का काम प्राथमिक साख मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। पंचायत में 10 वर्ष के लिए तालाब का पट्टा दिए जाने के लिए आवेदन दिया गया है। उसके बाद भी नियम के विरुद्ध कार्य कर सरपंच सचिव के द्वारा समिति को गैर मछुआ समिति को यहां दे दिया गया। हम उनकी मांग है कि मछुआ समिति को न देकर शासन के द्वारा बनाई गई प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति को 10 वर्ष के लिए पट्टा दिया जाए। मांगे पूरी न होने पर मछुआ समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। हम बिछुआ ग्राम पंचायत बिछुआ चांदाडोह यहाँ के तालाब खरीदने गए थे, तो उन लोगों ने हमको तालाब नहीं दिया। हमारा आवेदन भी नहीं लिए, उनने मना कर दिए और उन्होंने बोला कि भाई आपसे जो बनता है वो कर लो, हम आपका आवेदन ले लेंगे। क्यों नहीं दे रहे आवेदन? क्यों नहीं ले रहे? पता नहीं जी अब क्यों नहीं ले रहे। पर क्या चाह रहे थे आवेदन में? क्या चाह रहे थे? हम लोग ये चाह रहे थे कि हमको 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब मिलना चाहिए। हम लोग आज यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे जिला पंचायत में। तहसील कटंगी के अंतर्गत लिंगा पौनार पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है और जिसके कार्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिछुआ सीताखो नहीं चांदाडोह। तो वहाँ हम लोगों ने आवेदन किया कि हमारी समिति को नियम के अनुसार 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब आवंटन किया जाए। वहाँ सरपंच ने अपनी मनमानी करते हुए ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पास किया कि सभी तालाब को 3 साल 4 साल की नीलामी पट्टी पर नीलामी बोली कराई जाकर यानी नाजायज गैर मछुआरों को उन्होंने मतलब आवंटन कर दिया तालाब। इस विषय पर ग्राम बिछुआ के सरपंच सेवकराम रांगडाले से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 3 वर्षों से तालाब में किसी प्रकार का मछली पालन का कार्य नहीं किया जा रहा था, जिसको देखते हुए ग्राम के सभी आम सभा में ग्रामीणों के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि तालाब की नीलामी की जाए। आम सभा में प्रस्ताव पारित कर गांव में मुनादी की प्रक्रिया संपन्न की गई। उस दौरान किसी ने भी तालाब को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आपत्ति दर्ज न होने के चलते ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर तालाब की नीलामी की प्रक्रिया की गई। समिति के द्वारा जो भी शिकायत की गई है उसके आधार पर जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी पत्र आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।